और बड़ी खबर आपको बताया, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा। अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को भी उम्र कैद। चित्रकूट गैंगरेप मामले में हुई सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। तो बड़ी खबर, चित्रकूट गैंगरेप मामले में सजा सुना दिया गया है, उम्र कैद की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बताया कि चित्रकूट गैंगरेप मामले में यह सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया, साथ ही पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। बिल्कुल, देखिए लगभग 5 साल हो गए गायत्री प्रजापति जेल में हैं। वो मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे, तब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था और तब से वो जेल में ही हैं। और उन पर एक महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। तो बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था और अंततः आज एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उसमें गायत्री प्रजापति के साथ ही अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला नाम के 2 और व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 4 जो एक्यूज थे उनको बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। और ये जो 3 लोग, गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को उम्र कैद दी गई है। इसके साथ इन्हें 2 लाख रुपए का 2-2 लाख रुपए का इन सभी पे जुर्माना भी लगाया गया है। तो निश्चित ही एक बहुत अहम दिन है आज इस केस में। गायत्री प्रजापति जब मंत्री थे तो भी काफी वो सुर्खियों में रहते थे। करप्शन के बहुत उन पे चार्जेस लगे, करप्शन के आरोप लगे और बताया गया कि वो खनन मंत्री और परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। तो अब इस मामले में भी उनको आखिर सजा हो ही गई और पहले ही माना जा रहा था कि उनको सजा हो जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो सबूत थे वो काफी ठोस माने जा रहे थे। और अंततः एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 और एक्यूज के साथ गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो अब पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी। जी बिल्कुल अनिल, अगर बात करें तो 15 मार्च 2017 से जेल में गायत्री प्रजापति, एक लंबा समय लगा लेकिन आखिरकार न्याय हुआ। बिल्कुल, देखिए इसमें मीडिया का भी अहम रोल रहा है, क्योंकि सबको याद होगा कि जब वो जेल गए थे तो उनको लखनऊ के जिला सत्र न्यायालय से एक बार बेल भी मिल गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें काफ़ी कुछ इधर उधर की चीजें हुई हैं, कई आरोप लगे। तो बाद में कोर्ट से, ऊपरी अदालत से उनकी बेल जो है रिजेक्ट कर दी गई थी। उसमें काफी तमाम तरह के दूसरे आरोप लगे थे, तो हाई कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई थी और उसके बाद से लगातार वो जेल में बने हुए हैं। तो 5 साल से जेल में हैं और अब उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। हालांकि उनके पास अधिकार है कि वो ऊपरी अदालत में जाएं और एमपी एमएलए के कोर्ट के फैसले को चुनौती दें, और निश्चित ही वो चुनौती देंगे भी। लेकिन अभी खबर यही है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो निश्चित ही एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनके परिवार के लोग तैयारी कर रहे थे फिर से एक बार अमेठी से चुनाव लड़ने की। तो निश्चित ही उन तैयारियों को भी झटका लगेगा उनके परिवार को। और जो महिला ने आरोप लगाया था अपनी बेटी के साथ और खुद महिला ने अपने साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था, निश्चित ही उनकी जीत हुई है इस पूरे मामले में अब तक। अब आगे अगर बात करें तो गायत्री प्रजापति इस चुनौती को कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे वो अपने आप को एक बार फिर आगे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले में बेगुनाह है, जबकि एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी है। बिल्कुल, निश्चित ही अब उनके वकील ऊपरी अदालत में जाएंगे। जैसे उनके वकील कह भी रहे हैं कि इस फैसले को वो ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। हाई कोर्ट का उनके पास विकल्प खुला है और वो जाएंगे भी। तो अब देखना होगा कि कब तक वो चुनौती देते हैं और क्या तैयारी के साथ देते हैं। लेकिन निश्चित ही देखिए पहले ही उन पर ये गंभीर आरोप लगे थे और पिछली सरकार में वो मंत्री थे, रसूखदार मंत्री थे, उनका कद काफी ऊपर था, खनन मंत्री थे। उसके बाद उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया गया, लेकिन उसके बाद फिर उनको तुरंत परिवहन मंत्री बना दिया गया और वो चुनाव भी लड़े थे। हालांकि चुनाव में उनकी हार हुई, 2017 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही वोटों से हारे थे और लगातार वो जेल में बने हुए थे। और गायत्री प्रजापति के नाम से बीजेपी ने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पर काफी टारगेट किया था और गायत्री प्रजापति के करप्शन को और उन पर लगे रेप के आरोपों को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो बीजेपी की सफलता में गायत्री प्रजापति का 2017 में एक बड़ा हाथ था। तो निश्चित ही एक बार फिर से ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। जी बिल्कुल अनिल, उस पर ही आ रहा था मैं कि क्या 2017 में जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया था, क्या एक बार फिर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी?
बिल्कुल निश्चित ही एक बड़ा मुद्दा बीजेपी से बनाएगी और ये आरोप लगाएगी कि कैसे कैसे लोग जिन पे करप्शन के चार्ज थे, रेप के चार्ज थे, वो पिछली सरकार में मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। तो निश्चित ही बीजेपी ने 2017 में गायत्री प्रसाद प्रजापति को बड़ा मुद्दा बनाया था, उनके ऊपर लगे रेप के चार्जेस को, करप्शन के मुद्दे को। तो निश्चित ही बीजेपी इस बार भी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और इस पे भी अभी थोड़ी देर में बयानों की एक रफ्तार जो है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से निश्चित ही आने शुरू हो जाएगी। और उनके जो बयान है वो इस फैसले पर जरूर आते ही होंगे कुछ देर में उनके बयान आने भी शुरू हो जाएंगे और ट्वीट भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बताएं, गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई, गैंगरेप मामले में यह सजा सुनाई, साथ ही 2 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।